बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ महमूद साहब और आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज परवेज़ इलाही की जो MPO 3 MPO के तहत जो गिरफ़्तारी थी उसके ख़िलाफ़ केस की समाअत थी, तो उससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में भी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत थी और वहाँ पे भी एक ही वक्त में दो हाई कोर्ट्स में परवेज़ इलाही की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत थी। इन दोनों से मुतल्लिक जो है वो हम बात करेंगे। फ़याज़ महमूद साहब से पूछेंगे कि एक तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग और ख़ास तौर पर मैं सवाल पूछूंगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जो 3 MPO के तहत जो ऑर्डर है नज़रबंदी का, उसको अदालत ने मुअत्तल कर दिया है और परवेज़ इलाही को रिहाई का हुक्म दिया है। मंगल तक उन दोबारा समाअत रखी है, आइंदा मंगल। तो DC को भी बुलाया है, परवेज़ इलाही को भी बुलाया है, बयानात देने से भी रोका है। रिटन ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा कि क्या उसमें लाहौर हाई कोर्ट की जो क्रक्स है उसका, लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग का वो ये है कि IG को भी नोटिस है कंटेम्प्ट का, चीफ कमिश्नर को भी है, DPO अटक, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट जेल जो है अटक, उनको है। और लाहौर हाई कोर्ट ने कल प्रोड्यूस करने का ऑर्डर भी किया परवेज़ इलाही को। तो फ़याज़ महमूद साहब, आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहली समाअत की बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उसको रिहा किया जाए। आप तो समाअत पे भी कमेंट करें और ख़ास तौर पर मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि परवेज़ इलाही को रिहा कर दिया जाएगा? साकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आखिर में सवाल किया है। ये बड़ा अहम सवाल है आज की प्रोसीडिंग को लेकर। देखें, जब ये समाअत के लिए फिक्स हुई थी, आप इस दरखास्त की बात कर लीजिए, चाहे आप शहरियार अफरीदी की बात कर लीजिए, शानदाना गुलजार की, ये आपको भी मालूम होता है, मुझे भी मालूम होता है कि यहाँ से फैसला क्या आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जिन ग्राउंड्स के ऊपर इनको 3 MPO के तहत अरेस्ट किया जाता है वो बड़े वीक ग्राउंड्स होते हैं, तो उस पर अदालती फैसला पहले ही मालूम होता है कि भाई फैसला क्या होना है। मतलब लेकिन उसमें वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। एग्जैक्टली तो उसके बाद हमें मालूम तो हमें भी होता है, तो जाहिर है हम अगले दिन तैयारी उसी हिसाब से करके आते हैं कि पता होता है ये फैसला यही होगा, ऑर्डर भी यही होगा। सवाल ये होता है कि क्या ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ। अब शहरियार अफरीदी वाले केस पे तो देखिए, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ऑर्डर किया, उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट भी करवाया। उसमें उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर दिया था। उस ऑर्डर में उन्होंने जो चीजें लिखी थी, उन्होंने एक तो वाज़ेह तौर पे लिख दिया था कि इनको किसी भी दूसरे सूबे या पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा और अदालती इजाजत से मशरूत कर दिया था। लेकिन आज जब इस फैसले को हम देख रहे थे, जब वो डिक्टेट करवाया जा रहा था, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बड़े जबरदस्त जज हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने वो ऑर्डर आज भी लिखवाया है, जिसपे एक तो उन्होंने उनकी 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी है उसको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि बादी नजर में ये सस्पेंशन ही बनती है और उस पर क्योंकि एक मौक़िफ़ जो दिया गया था वकील को वो बड़ा अहम था। देखिए, कोई ग्राउंड होनी चाहिए किसी भी नुक्से अमन के लिए, तो वकील ने क्या ग्राउंड ली? एक उन्होंने ग्राउंड ली कि देखें 9 मई के वाकयात होते हैं इस्लामाबाद में या कोई भी मुजाहिरे हुए हैं, उसमें कहीं पे भी नॉमिनेट नहीं है इस्लामाबाद की हदूद में परवेज़ इलाही साहब। जब वो है ही नहीं और उसके अलावा वो 3 माह से वो कैद में है, तो उनकी कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, तो वो कैसे किसी भी नुक्से अमन का वजह बन सकते हैं? तो यही वो बुनियाद थी जिस बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड किया। लेकिन अब मसला ये है जो आपने सवाल पूछा कि क्या इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। देखें, जब भी कोई जज फैसला करता है, देता है, तो उसने अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी करवाना होता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक है, वो ऐसा फैसला दे कि वो इम्प्लीमेंट भी हो, उसी में ही जो अदालत का वकार भी है, उसी में ही अदालती निजाम भी बेहतर अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो अदालत की बेतुकीरी भी उसी में होती है। तो इसलिए ऑर्डर आमतौर पे जजेस ये सारी बातें जहन में रख के लिखवा रहे होते हैं कि ये मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, क्या ये इम्प्लीमेंट भी हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे आपको याद होगा जब एक फैसला दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कि कल ही इलेक्शन करवा दिए जाए इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात, वो तारीखें भी गुजर गई, वो सबको मालूम था कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था। अब आज ऑर्डर कर तो दिया है, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा ऑर्डर हमें वेट में से कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक की जो पोजीशन ये है कि वो हुए और तहरीरी ऑर्डर नहीं आया, तो हो सकता है तहरीरी ऑर्डर में वो तमाम तक चीजें जो है जो कदगने लगा दी जाएं कि परवेज़ इलाही को मंगल को पेश कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाए, क्योंकि उन्होंने और इस्लामाबाद के बाहर ले जाने पर हो सकता है वो तो जब ऑर्डर अगर फर्ज करें फ़याज़ साहब, जो ऑर्डर जज साहब ने ओपन कोर्ट में डिक्टेट करवाया है
उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं, उन्होंने जस्ट उसको सस्पेंड किया और रिहा कर दो। तो ये तो इसमें आपको लगता है कि गिरफ्तारी क्या किसी दूसरे मामले में गिरफ्तारी हो सकती है इसमें? क्या उसने देखे रोका तो नहीं है ना, बिल्कुल उन्होंने कोई वो उसको ये भी नहीं रोका कि आप किसी सूबे के हवाले नहीं ओमनी बस जो वो एक टर्म यूज की जाती है, वो तो ऑर्डर है नहीं कि किसी भी सूबे को नहीं देना, किसी भी मुकदमे में नहीं गिरफ्तार करना, फलां तारीख के बाद होने वाले किसी वकूफ में अरेस्टिंग करना, ऐसा तो फिलहाल जो हमने सुना है तो उसमें ऑर्डर नहीं है। रिटर्न ऑर्डर आएगा तो चीजें मालूम होगी। अब आप ये कह रहे हैं कि इस ऑर्डर पे इंप्लीमेंटेशन होगी, भाई अगलों ने लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पुलिस बंदे को घर पहुंचा के आए, पुलिस कस्टडी में लेके जा रही है और बंदा पकड़ के लाके उन्होंने इधर बिठा दिया, तो पुलिस तो इस नैश चीजों को पहुंचा चुकी है। तो अब रिटर्न ऑर्डर का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन बज़ाहिर मुझे लग नहीं रहा कि परवेज लाई साहब अभी कोई बाहर आने जा रहे हैं। अच्छा फयाज साहब, लाहौर हाई कोर्ट में भी वकास रऊफ साहब हैं, जस्टिस वकास रऊफ, उन्होंने केस की समाअत की है और उन्होंने भी बरहमी का इजहार किया, क्योंकि कल जब समाअत थी तो सेशन जज जो अटक हैं उनको ये हुक्म दिया गया था कि वो बतौर बैलफ अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर पुलिस की कस्टडी में हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में आएंगे, पेश करेंगे। तो वो जब पेश हुए तो उन्होंने कहा जी एक तो मुझे 5 बजे मुसद्दका कॉपी मिली है ऑर्डर की, और उसके बाद मैंने अटक जेल से पता किया तो उन्होंने कहा अटक जेल में नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी थी तो इन्होंने यहाँ पे पुलिस लाइंस में ही उसके लिए सब जेल करार दी और यहीं पे उसको रख लिया। अच्छा, ये भी एक बड़ी ही इंतहाई किस्म की बदनीति जो है कि कोर्ट्स के ऑर्डर में वो लूप होल्स ढूंढते हैं, रास्ते ढूंढते हैं, कहाँ पे रास्ता है। अब उन्होंने बज़ाहिर ऐसे लगता है कि परवेज इलाही को इस्लामाबाद में इसलिए रख लिया कि क्योंकि उसके बाद अटक का जो सेशन जज है उसकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, वो इस्लामाबाद तो नहीं आएगा, रास्ते निकालते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करने के लिए। जी लेकिन साकिब भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को पुलिस को किसी भी सूरत हल्का नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैं क्योंकि हम उनकी कोर्ट में पहले भी देखते हैं, उनके पहले भी ऑर्डर्स आए, वो अपने ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करवाना भी जानते हैं, वो बड़े क्योंकि एक्सपर्ट हैं, आपको पता है फौजदारी और ये वो उन चीजों के बड़े एक्सपर्ट जज हैं। तो अभी जो उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि पुलिस के लिए इतना आसान होगा कि इसको वायलेट करें, और अगर करेगी तो जाहिर है उसका एक नतीजा भी होगा, असरात होंगे, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस मामले में बड़े क्लियर हैं, वो अपने फैसले को इंप्लीमेंट करवाते हैं। रिसेंटली उन्होंने कुछ फैसले दिए हैं और इन हालात में दिए हैं और उसको उन्होंने इंप्लीमेंट भी करवाया है। बहरहाल अभी जाहिर अगर इस्लामाबाद की हदूद से वो बाहर ले जाते हैं किसी और, तो वहां से इनकी कोर्ट से रास्ते यही निकाले जाते हैं ना। फर्ज करें कि ये रिटन ऑर्डर अभी तक नहीं आया, रिटर्न ऑर्डर आता है तब तक ये है कि डीसी इस्लामाबाद जी वो एमपीओ विड्रॉ कर चुका हो जी, वो रात को कर लिया था, फॉर एग्जांपल कहें कि ये जो समाज से पहले ही कर लिया था। ये आपकी खबर है या मशवरा है क्या? नहीं, ये हो रहा है ना, हम देख रहे हैं। तो वो जी कहे जी हमने तो रात को कर लिया था, रात को ही किसी और सूबे को भेज दिया था, किसी और केस में उनको गिरफ्तारी डाल दी थी और इस्लामाबाद से बाहर चले गए थे। ऐसे ही है, तो फिर एक गैर मामूली सूरत हाल हो जाएगी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट जो है वो अपने ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के हवाले से भी वो भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तमाम जो मैंने शुरू में आपको बताया आईजी को और आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और सबको जो कंटेम्प्ट के नोटिस भी दिए हैं और कल उनको कहा है कि परवेज इलाही को पेश भी करना है। अब ये देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट जो परवेज इलाही के केस में जैसा तैसा भी अब ऑर्डर हुआ है उसके इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो स्ट्रगल कर रही हैं, हालांकि अदलिया स्ट्रगल इनको करने की जरूरत नहीं होती, तो स्ट्रगल कर रही है, क्या ये कामयाब होंगी? एक चीज फयाज साहब मेरी नजर में जो मुझे लग रहा है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट कामयाब नहीं होती तो फिर मेरा ये ख्याल है कि ये बंद कर देना चाहिए सिस्टम सारा। साकिब साहब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो चलो नई हाई कोर्ट है, एक बिल्कुल बहुत ज्यादा इसकी हिस्ट्री पुरानी नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब पूरा है, लाहौर हाई कोर्ट को एक पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन हाई कोर्ट भी तस्वर किया जाता है, उनकी जो बार है उसको भी मजबूत तरीन तस्वर किया जाता है। और अगर लाहौर हाई कोर्ट अगर नहीं इंप्लीमेंट करवा सकी तो फिर यहाँ तो आप भूल जाएं और फिर आपको जजेस को भी घर चला जाना चाहिए और ये बंद कर देना चाहिए सारा सिस्टम जो है। और तो आखिर में मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा, निजाम इंसाफ को इतना मजाक मत बनाइए कि लोग आगे कल को बेखौफ हो जाए, डरना शुरू ना बंद कर दें। तो निजाम इंसाफ है तो आपका मुआशरा है, अगर निजाम इंसाफ नहीं होगा, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा तो फिर मुआशरा तो वो जंगल का कानून बन जाएगा, फिर हर बंदा अपनी मर्जी करता फिरेगा, जो खुदा न खासा पाकिस्तान के लिए नुकसान दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और मुल्क में निजाम इंसाफ को का जो बोलबाला हो। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि
परवेज़ इलाही के केस में रिहाई होगी या नहीं होगी, और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस स्ट्रगल में है कि अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। इसमें देखते हैं कि फर्दर अब क्या होता है। जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।